जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशनल एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। आज का शानदार कंसेप्ट है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, आज हम आपके सामने वेन डी ग्राफ की सारी स्टोरी आपके सामने शेयर करेंगे। वेन डी ग्राफ जनरेटर से रिलेटेड आज हर चीज़ बताई जाएगी कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले हम जानते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर है क्या। इट इज द डिवाइस बाय विच वी कैन प्रोड्यूस अ फ्यू मिलियन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इट इज अ डिवाइस बाय विच अ फ्यू मिलियन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे लाखों वोल्ट की बिजली बनाई जा सकती है। अब आप कहेंगे लाखों वोल्ट की बिजली आखिर कैसे। साथियों, यह दो प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके दो प्रिंसिपल हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पहला प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और दूसरा प्रिंसिपल है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, जिसे हम प्यार से कोरोना डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। कोरोना डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। साथियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट एनी फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए हमने देखा कि जब भी हम होलोस्फीयर को चार्ज देते हैं तो ये सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रिंसिपल के अनुसार व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू होलोस्फीयर देन इट विल एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, और इसका सिद्धांत है कि जब भी हम होलोस्फीयर को चार्ज देते हैं तो दैट चार्ज विल एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ होलोस्फीयर, या उस सरफेस पर एग्जिस्ट कर जाता है। अब बात आती है दोस्तों, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट क्या है। आप सभी को याद है सिग्मा माने तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। वेन डी ग्राफ जनरेटर में एक होलोस्फीयर का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही छोटे साइज का होता है। बहुत ही छोटे साइज का होता है मतलब उसका रेडियस बहुत ही कम होता है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। इसका अर्थ यह हुआ कि सिग्मा इनवर्जली है किसके,
आर स्क्वायर के। यदि आर छोटा है तो सिग्मा बहुत ही बड़ा होगा, यदि आर स्मॉल है तो सिग्मा इज वेरी लो लार्ज, सिग्मा बहुत ही बड़ा होगा। इससे क्या समझे आप? इससे हम ये समझे कि वेन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर क्योंकि जो होलोस्फीयर इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, इट मीन्स its radius is very small. Because of its radius is small, its surface charge density is very large. क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए चार्ज का फ्लो होता रहेगा, एक इलेक्ट्रिक विंड बहेगी, और जब इलेक्ट्रिक विंड बहेगी तो उस फेनोमेना को हम कोरोना डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर के द्वारा लाखों वोल्टेज बिजली कैसे बनेगी, उसके लिए दो सिद्धांत है, दो प्रिंसिपल है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिस सिद्धांत के अनुसार जब होलोस्फीयर को हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। दूसरा एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, जिसके अनुसार सिग्मा क्यू अपॉन ए है, ए 4 पाई आर स्क्वायर है, सिग्मा इनवर्सली आर स्क्वायर है। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर स्फीयर का रेडियस स्मॉल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रिक विंड बहेगी, और इलेक्ट्रिक विंड बहेगा तो ऑन दैट कंडीशन चार्ज का फ्लो काफ़ी तेज़ी से होता जाएगा। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी बनावट क्या है। तो चलिए अब हम आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट को बताते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें एक होलोस्फीयर होता है, और यह स्टैंड पर खड़ा होता है, कन्फर्म। इसके अंदर एक बेल्ट होता है जो दो पुली पर घूम रहा होता है, एक ऊपर होता है पुली, एक होता है नीचे होता है पुली। इन दोनों पुली पर ये घूम रहा होता है, कन्फर्म। इसको हम सील्डिंग कर देते हैं। सील्डिंग करने के लिए कंक्रीट की या स्टील की दीवार लगा दी जाती है। कंक्रीट और स्टील का जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। इसके अंदर कम लगाए जाते हैं जो मेटल के होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, लाइक इन दिस वे। यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी होती है, देयर इज अ हाई टेंशन बैटरी। इसको हम अर्थिंग करते हैं ताकि सोकिंग से बच सके, और इसको भी हम सील्ड कर देते हैं ताकि किसी तरह की समस्या न उत्पन्न हो। तो साथियों, आपके सामने बहुत ही प्यारा वेन डी ग्राफ जनरेटर है। ये पिलर्स है जिन्हें हम पोल कहते हैं। दो पोल हो गए, एक इस साइड एक इस साइड। ये बेल्ट है, ये पुली है, इसे प्यार से कहते हैं कलेक्टर को, और इसको प्यार से कहते हैं स्प्रे कोन। दिस इज नोन एज स्प्रे कोन, राइट। ये हाई टेंशन बैटरी है, और ये आपका शील्ड है, ये शील्ड है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है उसमें होलोस्फीयर है जिसका रेडियस काफ़ी स्मॉल है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे स्फीयर थोड़ा बड़ा बनाया है, एक्चुअली में इसका साइज काफ़ी छोटा होता है। ये बेल्ट पे खड़ा होता है, हाई टेंशन बैटरी अर्थिंग की गई होती है। हाई टेंशन बैटरी का बहुत ज़्यादा चार्ज होता है जो स्प्रे कम से जुड़ा होता है, और स्प्रे कम जो है चार्ज को स्प्रे करता है।
कलेक्टर कम जो चार्ज को कलेक्ट करता है, ये बेल्ट घूम रही होती है लाइक इन दिस वे, और अपने आप को चार्जिंग से बचाने के लिए शील्ड लगा दिया जाता है। तो दिस इज गॉर्जियस कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। अब साथियों बात आती है कि आखिर काम कैसे करता है, लाखों वोल्ट की बिजली कैसे बनती है भला भाई। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। साथियों ध्यान समझिए, हमारा प्रश्न ये है कि आखिर कैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर काम करता है, लाखों वोल्ट की बिजली कैसे बनती है। साथियों हाई टेंशन बैटरी के साथ में जो स्प्रे कम है, ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रे करता है। हाई टेंशन बैटरी के माध्यम से स्प्रे कम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करता है। ये पॉजिटिव चार्ज जाकर बेल्ट पर चिपक जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। जब हम हाई टेंशन बैटरी के द्वारा स्प्रे कम से चार्ज का स्प्रे करते हैं तो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट के कारण पॉजिटिव हवा पहले चल जाती है, और पॉजिटिव हवा से ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बेल्ट के सहारे ऊपर तक पहुंच जाता है। क्योंकि ये बेल्ट ऊपर जा रहा है तो बेल्ट के सहारे ऊपर पहुंच जाता है। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस एट द फ्रंट साइड ऑफ कलेक्टर कम, माने इस प्लस चार्ज के कारण कलेक्टर कम के फ्रंट साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन एक कलेक्टर कम है तो न्यूट्रल, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। और ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोशील्डिंग के प्रिंसिपल के कारण ये पॉजिटिव चार्ज होलो स्फीयर के सरफेस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। कंफर्म। साथियों हाई टेंशन बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज दे, पॉजिटिव चार्ज स्प्रे होकर बेल्ट पे गया, ये बेल्ट ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव को देखकर या नेगेटिव इंड्यूस हुआ, नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव बन गया, और शील्डिंग के प्रिंसिपल के अनुसार ये होलो स्फीयर पे एग्जिस्ट कर गया। कंफर्म, कोई कंफ्यूजन। साथियों इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है ऊपर एग्जिस्ट करता जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल न्यूट्रल बनाना भी जरूरी है, तभी ये ले पाएगा। तो साथियों यहाँ जो नेगेटिव चार्ज यहाँ उत्पन्न हुआ है, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट के कारण, ड्यू टू एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट नेगेटिव विंड स्टार्ट टू फ्लो। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट कारण यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण नेगेटिव विंड फ्लो करेगा। नेगेटिव विंड फ्लो करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज पॉजिटिव, तो यह बिल्कुल अनचार्ज हो जाएगा। इट मीन्स इट इज अगेन रेडी फॉर टेकिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन स्प्रे कम चार्ज देगा, अगेन पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो फिर पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, और फिर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फिर ये जो है शील्डिंग के अनुसार बाहर स्टोर चल जाएगा, कंफर्म एग्जिस्ट करेगा। फिर एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट कारण नेगेटिव विंड बहेगी, और नेगेटिव विंड बहेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर ये तैयार होगा पॉजिटिव चार्ज लेने के लिए, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नेगेटिव यहाँ पे उत्पन्न होगा, फिर उसके अपोजिट पॉजिटिव होगा, फिर ये जो है शील्डिंग के अनुसार बाहर होगा। इस तरह से करते करते बहुत सारा चार्ज, अनलिमिटेड चार्ज विल स्टोर ऑन द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर। और साथियों वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने डिराइव करवाया आपको। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है KQ/R, मीन्स वोल्टेज डायरेक्टली है किसके, चार्ज के। अगर चार्ज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाखों वोल्ट की बिजली यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। अगेन आई रिपीट इन ब्रीफ,
Venn diagram generator is a device by which we can produce a few million volt of electricity. It is based on two principles. First, electrostatic shielding. Second, action of sharp point. First, electrostatic shielding. It is the phenomena to protect any field from the electricity. It is based on the principle that when charge is given to hollow sphere, that will exist over the surface of hollow sphere. Secondly is action of sharp point. As we know, surface charge density is equal to charge upon area. Area of sphere is 4 pi r square. It means sigma inversely to r square. When the radius of hollow sphere is very small, then surface charge density will be very large. Due to that, electric wind start to flow. How can it work? This is the diagram of Venn diagram generator. High tension battery will spray the charge by the help of spray pump. That positive charge will exist over the belt. This belt is moving upward, so it will go near the collector pump. Due to this positive charge, due to induction, negative charge will induce on the front side of the collector pump, and on the back side of it, positive charge induces, and due to the electrostatic shielding, this positive charge exists on the surface of hollow sphere. Due to action of sharp point, negative wind start to flow, and this will neutralize the positive charge on the belt. And again it becomes ready for taking off a positive charge. Again high tension battery will spray the charge by the spray pump. Again will positive charge will go to the near of the collector pump. And again negative charge induces on the front side of collector pump, on the back side positive charge induces, and due to the shielding it will exist on the surface of hollow sphere. This phenomena continues till large amount of positive charge induced on the surface of hollow sphere. As we know, the formula of voltage is kq by r. It means voltage directly to charge. Larger amount of charge exists indicate that larger amount of electric potential. So we can say by the Venn diagram generator we can produce a few million volt of electricity. तो साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने वेन diagram जनरेटर क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग को विस्तार से समझाया गया। मुझे विश्वास है आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार से गोर्जियस तरीके से पढ़ते रहिए। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को आज बेसिकली कंप्लीट कर लिया है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के तहत इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन गोस थ्योरम के माध्यम से करवाई, गोस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टेटिक प्रूव कराया, और उनकी 6 एप्लीकेशन पॉइंट चार्ज के लिए, होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिंगल प्लेट के लिए, डबल प्लेट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, कैपेसिटेंस जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज का किस तरह से जब शेयर होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वेन डायग्राम जनरेटर, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ मैंने बेसिकली आपका शानदार इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा करा दिया है।
मुझे विश्वास है कि आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ जाए तो आगे चल के करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMI, ये सारे चैप्टर बड़े आसानी समझ में आ जाते हैं। और अगर किसी का बेसिक कमजोर रह जाए तो फिर आगे का टॉपिक समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई मकान बनाया जाता है, कोई घर बनाया जाता है, तो अगर उसका फाउंडेशन कमज़ोर रह जाए तो वह बिल्डिंग ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उसी प्रकार फिजिक्स का बेस है, 12वीं फिजिक्स का बेस है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए साथियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक को बड़े बारीकी ढंग से कीजिए। मुझे विश्वास है कि हमने जो आपके लिए प्रयास किया है वो आपको पसंद आया होगा। हमने केवल आपके भलाई के लिए कार्यक्रम शुरू किया था और आज हम पूरे दिलो जान से आपके मेहनत करके आपको पढ़ाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको हमारी मेहनत अवश्य ही फल देगी और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाने में कोई भी समस्या आई हो तो आप किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमने आपको बता रखे हैं, आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमने जो आपके प्रति मेहनत की है वो सफल रहेगी और आप कामयाब रहेंगे। अब हम कल से आपको न्यूमेरिकल सेक्शन से परिचित कराएंगे। आपको हर टेक्निक के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। हर टेक्निक के न्यूमेरिकल बताकर आपका न्यूमेरिकल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका न्यूमेरिकल डेवलपमेंट मजबूती से हो, आप न्यूमेरिकली सब कुछ सीखने में कामयाब हो, अपने कंसेप्ट को मजबूत रखिए, न्यूमेरिकल सीखने में आपको मदद मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ कि हम न्यूमेरिकल को बड़ी मजबूती से सीखेंगे। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।